पैसा है, लेकिन ये है कि मेहनत भी है साथ। 20-30 हज़ार से ये काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ये ना किसी को काटते हैं ना कुछ है। तो 200 जो है उसे मिनिमम रख के आप कैलकुलेट कर लें तो अच्छी खासी रकम जो ये बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए। घर के छोटे से कमरे में मामूली सा सेटअप लगा के आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं कीड़ों के साथ। जी हाँ, कीड़े मकोड़ों के साथ। अब आपको यकीन नहीं आएगा। यकीन दिलाने के लिए मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जो कि माशाल्लाह कई सालों से यही वाला बिजनेस कर रहे हैं और घर में बैठकर ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। ये एक बॉक्स है, इसमें आपको ये कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे होंगे। आपने बस यही छोटा सा सेटअप लगाना है और अमीर हो जाना है। अब ये है कौन से कीड़े, इनका बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे इनको ख्याल आया, इन सारे सवालात का जवाब लेंगे मोहम्मद जोदत सनाई साहब से। पहले तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, बड़ी मेहरबानी। कीड़ों मकोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं आप, बड़ी हैरान कौन बात है। बिल्कुल, ये जी ऐसे ही है। जो कोई देखता है वो यही कहता है कि जी ये तो एक बिल्कुल एक नॉवेल्टी है, नई चीज़ है। तो आप इस तरफ लोग तो मतलब कीड़ों से जो है वो बचाते हैं और आप बल्कि कीड़ों से जो है वो पैसा कमाना आपने शुरू कर दिया। तो हाथ लगा के दिखाएं, काटते तो नहीं है। नहीं जी, ये देखें आप, ये देखें, ये चेक करें, सर ने हाथ में कीड़े सारे उठा लिए हैं, ये काटते नहीं। ये देखें, खाली कीड़ों को भी पकड़ लेता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कुछ नहीं कहते। ये डार्कलिंग बीटल्स इनका नाम है और ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। डार्क नाम जो है तो कलर भी उनका डार्क हो जाता है। फिर दूसरा ये है कि ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो डार्कलिंग बीटल भी कहते हैं इसे। ये रोशनी में रहना पसंद नहीं करते। जिस तरह इंसान रोशनी में रहना पसंद करता है उस तरह ये नहीं करते। बड़ी हैरान कौन सा ये बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये पूरा एक मुकम्मल कारोबार है टोटल, इससे बंदा अमीर हो सकता है, पैसे कमा सकता है? अजी मेहनत है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बंदे को जो है वो अच्छी खुशहाली की तरफ ना लेके आए। उसमें बस ये है कि मेहनत की ज़रूरत है। ये कोई ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है कि आज जो होगा कल आप जो है वो इतने बन जाएंगे। लेकिन मेहनत है, आपने इनकी परवरिश करनी है, एक फार्मिंग करनी है इनकी, आपने इनको सेल करना है, सही टारगेट मार्केट को हिट करना है, मीडिया चैनल यूज़ करने हैं और आपने पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। तो अल्लाह ताला ज़रूर उस काम में बरकत डालता है जिसमें आप मेहनत की हो। पैसा है, लेकिन ये है कि मेहनत भी है साथ। सर ये आपके ना नीचे 2-3 ये कीड़े गिर गए हैं, आप इनको ज़रा उठा के इसमें रखें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जोदत भाई जिन्होंने मुझे टाइम दिया है उनका ज़रा सा भी इस बिज़नेस में किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। अच्छा सर, कीड़े इनका क्या करते हैं, कहाँ पे सेल होते हैं, क्या किया क्या जाता है जो आप माशाल्लाह पूरा सेटअप घर में लगा के बैठ गए हैं? ये जो है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो पोल्ट्री इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा गाँव में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि मुर्गियाँ चुगती रहती हैं, खेतों में जाती हैं शेड वगैरह में, तो वो उनके मुंह में सुंडियाँ भी होती हैं। परिंदे देखे हों आपने कि वो सुंडियाँ खाते हैं। ये एक नेचुरल और ख़ालिस ग़िज़ा जो है ये परिंदों के लिए, जानवरों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सल्फ़र है, इसके अंदर ओमेगा 3 भी है। तो जो कि उनकी नशो नमा के लिए, और अगर मुर्गियां ये खाती हैं और उनको ये खिलाया जाए तो जो गोश्त और अंडे पैदा होंगे उसमें अच्छी प्रोटीन होगी, ओमेगा 3 होगा उसके अंदर, जो ह्यूमन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका जो है इस तरफ आना चाहिए। ये काम बहुत अच्छा है। ये परिंदों को एक वो डाइट दी जा रही है जो कि नेचुरल डाइट है, जिसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। और मिलावट भी, और ये जिसमें बन रहे हैं ये जो है ये गंदम का चोकर है जिसे व्हीट ब्राउन कहते हैं, और इसी में ये उनकी खुराक है। और पानी के लिए जो है वो आलू के स्लाइसेस काट के जो है वो डाल देते हैं इन्हें, या गाजर के डाल देते हैं या सेब के। अब सर ये बताएं कि ये जो छोटा छोटा कीड़ा है ये अंडे देते हैं या डायरेक्ट बच्चे होते हैं इनके? नहीं, ये अंडे देता है। ये अंडे देता है। फीमेल जो है इसकी वो अंडे देती है। वो आप कह लें कि 3 महीने के अंदर जो है 300 से 500 एक बीटल फीमेल जो है वो अंडे देती है। आप उसे अंदाज़ा कर लें कि कितनी तेज़ी से जो है
अगर हम इसे 200 पे भी कैलकुलेट करें तो वो भी अच्छी खासी इनकी तादाद बन जाती है। माशाल्लाह। तो सर ये आपने सारे यहीं कहीं से लिए या फिर किसी और मुल्क से आपने इनको इंपोर्ट किया? नहीं, ये इम्पोर्टेड हैं, ये इम्पोर्टेड हैं। कहाँ से मंगवाए आप? ये अमेरिका से हैं, इम्पोर्टेड हैं अमेरिका से। जी 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 जी। जब आप पहली मर्तबा इन कीड़ों को या ये बॉक्स घर लेके आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपको पता है कि ख़वातीन इस चीज़ से बड़ा भागती हैं, कीड़े हों और इस तरह की सूंडियाँ हों और उन करीब नहीं आती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैं घर लेके आया तो मेरी मिसेज़ उस कोने में खड़ी थी पीछे। तो उन्होंने कहा ये क्या आप ले आए हैं, ये तो बाहर निकल आएंगे, दीवारों पर चढ़ जाएंगे, गंद डालेंगे और सफाई का सारा करना पड़ेगा और ये सबसे बढ़ के काटेंगे ये। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये डार्कलिंग बीटल जो है ना इस ट्रे में इन डब्बों से बाहर नहीं हुआ आते और ये ना किसी को काटते हैं ना कुछ है। तो वो यकीन नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा अब ये है कि मैं बाहर मार्केट में होता हूँ तो वो सारा पीछे से काम मेरा जो है वो देख रही होती हैं, खुद ही उनको डाइट डालनी है, खुद ही। बस ये है कि अभी डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ती, वो स्पून के साथ उन्हें कर लेती हैं और बाकी आलू डालना, गाजर डालना, सेब डालना, फिर गंदम का चोकर डालना, फिर बीच में से प्यूपा निकालना कि कोई बन तो नहीं गया, वो सारा वही देखती हैं जी। अच्छा सर, मुझे एक और बात आप बताइएगा कि ये जो भूसा वगैरह होता है ये तो हमें यकीनन इजीली मिल जाता होगा, तो बाद में इसका क्या करते हैं? इसको आप सेल वगैरह कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ उसका दूसरी आपको ट्रे में। अच्छा, उसमें कोई और कीड़े हैं? नहीं, कीड़े वही हैं, इसमें मील वॉर्म्स हैं। अच्छा। वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मील वॉर्म जो है ना वो खाती हैं, क्या कहते हैं, मुर्गियाँ वगैरह जो है ना वो मील वॉर्म्स खाती हैं। ये देखें, चेक करें आप, ये छोटे से आपको लार्वा टाइप दिखाई दे रहे होंगे। जी जी। ये भी रोशनी के बगैर रहता है? ये भी रोशनी के बगैर। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ना पाउडर, ये इनका वेस्ट है। ठीक है, ये आप चेक करें, ये वेस्ट है, खाया हुआ है जो इनका वेस्ट हो चुका है। वेस्ट में ये देखें, ये नीचे नज़र आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह ढेर लगा हुआ है सारे इनके जो लार्वाज हैं उनका। जी जी, ये लार्वाज हैं, ये मील वॉर्म्स हैं और मील वॉर्म जो है वो ये खाती हैं मुर्गियाँ वगैरह और ये सारे। और वो ब्रीडर था जो पहले देखा था ना आपने सर ये यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब? टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है इसका, कि मतलब ये टेम्परेचर इसका आप कह लें 20 डिग्री से लेके 30-32 डिग्री तक होना चाहिए गर्मियों सर्दियों में जो है ना वो मेंटेन रखना चाहिए। गर्मियों में फिर एसी भी लगाना पड़ जाता है उसको मेंटेन रखने के लिए, जब हमारे आपको पता है 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो सर इस बिज़नेस का ये जो सेटअप आपने जितना भी लगाया हुआ है इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और फिर बंदा माइंड में कितने प्रॉफिट की उम्मीद रखे? अब आप ये देख लें, ये कम से कम जो है आप 20-30 हज़ार से ये काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसे मल्टीप्लाई करें कि अगर आप 20,000 के या 30,000 के 1,000 मील वॉर्म आएंगे 30,000 के, उसको आप लगा लें कि 70% बीच में से जो है वो फीमेल उसके जो निकलती हैं, प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर डार्कलिंग बीटल बनता है, तो बीच में कुछ मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो आप लगा लें कि 200 एग जो है अगर वो देती है तो 200 से वैसे तो 300 से 500 है, तो 200 जो है उसे मिनिमम रख के आप कैलकुलेट कर लें तो अच्छी खासी रकम जो ये बन सकती है माशाल्लाह। तो एक जो पेयर है वो कितने कितने का होता है? मतलब हम बिल्कुल नीचे लो लेवल से अगर मैं ये क्वेश्चन कर जुबैर साहब, इसका जो है ना वो पर पीस के हिसाब से, ये मील वॉर्म जो है ना ये पर पीस के हिसाब से सेल होता है। ये जो है ना ये तो खैर अभी छोटे ही साइज़ है, तो ये पर पीस 30 रुपए का है, ये इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब ये दोनों 60 रुपये? नहीं, ये एक है, ये स्किन इनकी उतरती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी छोटा साइज़ है इसका, तो ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ये अभी बेबी मील वॉर्म्स हैं। तो ये जो है ना ये 30 रुपए का एक है, और जो डार्कलिंग बीटल है जो ब्रीडर है वो 50 रुपए का एक है। अब अगर कोई आपसे ये बिज़नेस सीखना चाहे, सिखाते भी हैं आप? हाँ, बिल्कुल सिखाते हैं। जो हमारे से परचेज करता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
ये सिखाया जाता है। अगर किसी ने ये परचेज़ करने हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो कैसे आपसे रब्ता कर सकते मेरा जो नंबर है वो है 0348409241 उस पे जो है वो मुझे कॉल करें अपना, तो और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिर मैं उन्हें दूंगा। लेकिन उसका ये है कि खाली उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो उसके 2000 जो है सॉरी वो चार्जेस हैं, और अगर उन्होंने परचेज़ करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी। अभी पाकिस्तान में सिर्फ आप ही हैं या और भी लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं? जी, और लोग भी काम कर रहे हैं। क्या स्कोप है, कितना स्कोप है इस बिजनेस? तो ये 2030 तक काफ़ी इसका स्कोप है। आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री जो है ये बूम कर रही है। अमेरिका में और यूरोप में तो ये काम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और लोग वहाँ पे घरों में उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। वहाँ तो बल्कि ये तो छिपकलियों की भी बड़ी गज़ा है, जो बाहर की कंट्रीज़ में जो उन्होंने गो रखी हुई हैं, बड़े बड़े लिजर्ड रखी हुई हैं, तो उनकी भी ये बड़ा जो है वो उन्होंने उनको गज़ा देते हैं, उनके लिए ये वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो हमारे वो जो घर की छिपकली होती है उससे बचाना चाहिए, बस इसके ऊपर फिर वो नेट लग जाता है, नेट लगा के कवर कर देते हैं कि वो गर्मियाँ आ रही हैं ताकि कोई ऐसे मकड़ी से भी बचाना है इसको, ये है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप इस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप जौदत भाई से जो नंबर इन्होंने बताया, यही नंबर हम अपनी स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस नंबर पे रब्ता करके इस बिज़नेस से मुतल्लिक कोई भी चीज़ जानना चाहें वो आप जान सकते हैं। फिर जिन लोगों ने मुर्गियों के शेड बनाए हुए हैं उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा घर में आजकल लोगों ने बहुत सारे परिंदों के सेटअप बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है, तो वो लोग आपसे हाथों हाथ ख़रीदेंगे। अगर आप ये वाला बिज़नेस करते हैं तो आप देखें कि ये कोने में ये छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, और सर अपने जो दीगर काम वगैरह होते हैं वो निपटा रहे होते हैं, पीछे जो हमारी भाभी जान है वो इनको संभाल रही होती हैं। तो अगर ख़वातीन ये वाला बिज़नेस घर में बैठकर करना चाहें तो वो भी ईज़िली कर सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।